बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मी इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में कि प्लगइन क्या होते हैं, इनको यूज किस तरह से करना है और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो बिना टाइम जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वर्डप्रेस ओपन कर ली है। उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ प्लगइन पे और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लगइन होते क्या हैं। प्लगइन्स छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमारी वेबसाइट को मजीद बेहतर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरी वेबसाइट है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा सेक्शन आ रहा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक सेक्शन हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, जिसमें मैं एक फंक्शन बना के रखूं कि जो बंदा भी आए वो यहाँ पे अपना नाम लिखे, अपनी ईमेल लिखे, अपना मैसेज लिख के मुझे सेंड करे। लेकिन हमारी वेबसाइट में थीम डेवलपर ने ये चीज नहीं रखी। मैं अपनी मर्जी से ऐड करना चाहता हूं तो बना बनाया एक प्रोग्राम मिलेगा हमें, वो हमें वर्डप्रेस खुद देगा, उसको हम इस जगह पे लगा देंगे तो हमारा एक फॉर्म बन जाएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। तो वो एक हमारा बना बनाया प्रोग्राम जो था, जो एप्लीकेशन थी, उसे वर्डप्रेस ने प्लगइन्स का नाम दे दिया है। इसका ये फायदा भी होता है कि अगर थीम डेवलपर ने कोई ऑप्शन नहीं रखा, कोई फंक्शन नहीं रखा, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज प्लगइन सेक्शन से उठा के हम अपनी थीम में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें हम वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब वो एप्लीकेशन हमें प्ले स्टोर से लेनी पड़ेगी। प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से हम एप्लीकेशन वीडियो एडिटिंग के लिए ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में वो एप्लीकेशन आ जाएगी, वो फंक्शनैलिटी आ जाएगी, हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। या हम गेम खेलना चाहते हैं, वो भी इसी तरह से होगा। सेम वही प्रोसेस हमारी वर्डप्रेस में भी अवेलेबल है। हम प्लगइन्स में जाएंगे, अपनी मर्जी से कोई चीज उठाएंगे, उसको अपनी वेबसाइट में ऐड कर देंगे। हमने जस्ट सिंपल इंस्टॉल करना है और हमने लोकेशन देनी है कि इसको किस जगह पे ऐड करना है, किस जगह पे रखना है, किस जगह पे दिखाना है। अगर हमें कोई एप्लीकेशन अच्छी नहीं लगती, हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल में, तो फिर उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका कोई न्यू वर्जन आ जाए तो फिर हम उसे अपडेट भी करते हैं। सेम वही प्रोसेस हमारी वर्डप्रेस में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम मोबाइल लेते हैं। मोबाइल में हमारी एप्लीकेशन पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, जो जिसे हम डिफॉल्ट भी कहते हैं कि ये डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जो मोबाइल कंपनी ने अपनी तरफ से दिए हैं। तो इसी तरह हमारी वर्डप्रेस में भी एक सेक्शन है जिसे कहते हैं इंस्टॉल प्लगइन। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहां पे हमारे प्लगइन्स एप्लीकेशन मौजूद होंगी। ये देखें, 2 एप्लीकेशन हमें मिल रही है और ये कह रहा है अपडेट नाउ। ये जो 1 लिखा हुआ है, ये हमें नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है उनमें से एक अपडेट भी मांग रहा है। अब ये 2 एप्लीकेशन होती हैं डिफॉल्ट, जो कि वर्डप्रेस की तरफ से हमें दी जाती हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आई होगी कि प्लगइन्स क्या होते हैं, अब इनको यूज किस तरह से करना है, या न्यू प्लगइन ऐड किस तरह से करने हैं, प्लगइन एडिट किस तरह से करने हैं, ये न्यू वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में मैंने यही बताना था कि प्लगइन्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज करने हैं, इसके फायदे क्या हैं। यूज का तरीका तो मैंने नहीं बताया, हम प्लगइन ऐड करेंगे फिर उसे यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।